क्या होगा जब अल्लाह का अजाब आसमानों और जमीन दोनों से उतरे। एक कौम, एक नबी और एक अजीम किश्ती जिसने इंसानियत की तारीख बदल दी। ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और पानी का वाकया। ये वही वादी है जहां कभी जिंदगी की रौनक थी। लोग अपने घरों से निकलते, बाजारों में बातें करते, हर तरफ एक मामूल का शोर था। लेकिन आज फजा में एक अजीब बेचैनी है और इस वादी के वसत में एक शख्स खड़ा है, एक नबी जिन्होंने अपनी कौम के लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आज वो फिर अपनी कौम के दरमियान खड़े हैं। उनकी आवाज में थकन नहीं, बल्कि एक ऐसी नरम, सच्ची और दर्द भरी पुकार है जो सिर्फ एक नबी ही दे सकता है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इसकी इबादत करो, वो तुम्हारा असल रब है। उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजती है, लेकिन दिलों पर असर फिर भी नहीं होता। सदियों की दावत, नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज सिर्फ चंद महीनों की कोशिश नहीं, ये 950 साल की मुसलसल मेहनत है। सोचें, दिन का हर लम्हा, रात की हर सात, हर साल, हर नस्ल और हर घर नूह अलैहिस्सलाम जाते, बलाते, समझाते, रोते, दुआ देते, तंबिया करते, मगर जवाब हमेशा एक जैसा। कौम के सरदार हाथ हिलाकर कहते, ए नूह, हमने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन हमें तुम में कोई बरतरी नजर नहीं आती। कुछ नौजवान हंसते हुए कहते, ये वाज हमें क्या बदलेगा। और कुछ लोग अपनी दौलत और ताकत के घमंड में कहते, हम क्यों माने, हम बेहतर हैं। नूह अलैहिस्सलाम को बेशुमार बार धक्के दिए गए, धत्कारा गया, मजाक बनाया गया, लेकिन वो फिर भी वापस आते। इसी रास्ते पर, इसी बस्ती में, इसी लोगों के दरमियान अपनी दावत का पैगाम लेकर। ये वो सब्र है जो सिर्फ एक नबी के पास होता है। कुरान हमें बताता है कि कौम ने हद कर दी। उन्होंने अपने कपड़े कानों पर रख लिए ताकि नूह अलैहिस्सलाम की बात ना सुन सके। सोचे, इंसान किस हद तक जद में जा सकता है। ये लोग सिर्फ इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि हिदायत सुनने तक से भाग रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम कभी नरम लहजे में कहते, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हें रिज्क देगा, तुम्हें इज्जत देगा, और कभी दर्द से कहते, ऐ मेरी कौम, अपने रब की नाफरमानी ना करो। लेकिन कौम की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। नूह अलैहिस्सलाम की तन्हाई। अब एक मंजर तस्वुर करें, रात का सन्नाटा, चांदनी में वादी चमक रही है और एक गोशे में नूह अलैहिस्सलाम हाथ उठाए दुआ कर रहे हैं। ये वो रातें हैं जब इंसान टूट जाता है, मगर नबी की उम्मीद फिर भी नहीं टूटती। वो अपनी कौम के लिए रोते हैं, उनकी नजात के लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए रहम मांगते हैं, और यही दुआ उन्हें अगले दिन फिर खड़ा कर देती है। फिर वही पैगाम, फिर वही इनकार, फिर वही सब्र। कुरान कहता है, मैंने उन्हें दिन में भी बुलाया, रात में भी बुलाया, मगर वो दूर भागते गए। कितने इंसान, कितने दिल, कितने घर जो हिदायत के दरवाजे तक पहुंचे, मगर अंदर दाखिल ना हुए। कौम के बड़े सरदार एक जगह जमा हुए। वो एक दूसरे से कहने लगे, अगर हमने नूह की बात मान ली तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी, लोग आजाद हो जाएंगे, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। फिर उन्होंने फैसला कर लिया, नूह अलैहिस्सलाम की दावत को रोकना है, दबाना है, मिटाना है। आल-ए-शब नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी कोशिशें, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम पीछे ना हटे। वो घर घर गए, बस्ती बस्ती गए, कभी बच्चों से बात की, कभी बड़ों से, कभी नरम लहजे में उम्मीद दी, कभी आगाही के साथ खबरदार किया। वो कहते, मैं तुम्हें जबरदस्ती ईमान नहीं दिला सकता, मैं सिर्फ वो पैगाम पहुंचा रहा हूं जो अल्लाह की तरफ से आया है। ये अल्फाज, ये सब्र, ये मुस्तकिल मजाजी, ये सब एक अजीम वक्त के आने की तैयारी थी। दिन गुजरते गए, मगर एक लम्हा नूह अलैहिस्सलाम समझ चुके थे, अल्लाह का फैसला अब करीब है। कौम ने अपनी आखिरी हिदायत भी ठकरा दी है। एक दिन सब कुछ बदल गया, वही वादी, वही बस्ती, वही लोग। लेकिन आज आसमान से एक ऐसी वही नाजिल हुई जिसने पूरी तारीख का रुख बदल देना था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का हुक्म आया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बना।
ये अल्फाज सिर्फ एक हुक्म नहीं थे, ये आने वाले फैसले की पहली दस्तक थी। सहरा में कश्ती, तसव्वुर करें, एक ऐसा मकाम जहां मीलों दूर तक पानी नजर नहीं आता था, दरख्त कम, बारिश कम, और अल्लाह वहां अपने नबी को हुक्म देता है, कश्ती बनाओ। ये हुक्म आम लोगों के लिए नाकाबिल फहम था, लेकिन एक नबी के दिल में शक की कोई जगह नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर अल्लाह का हुक्म कबूल कर लिया। एक नबी रेगिस्तान में अल्लाह की निगरानी में दुनिया की सबसे महफूज कश्ती बना रहे थे। कौम का मजाक और तमस्खर जब कौम ने इन्हें कश्ती पर काम करते देखा तो पहले हैरान हुई, फिर हिंसी, फिर ताने देने लगी। एक गुरु कहता, ऐ नूह, अब तुम बढ़ई बन गए। दूसरा कहता, ये कश्ती किस समंदर में चलेगी। कुछ नौजवान हंसते हुए कहते, पूरा शहर डूबेगा क्या। वो लोग इस वक्त एक हकीकत को नहीं समझ सके। ये कश्ती सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत थी, उसकी हिफाजत थी, इसका फैसला थी। नूह अलैहिस्सलाम इन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, सिर्फ इतना कहते, तुम हंसते हो मगर एक दिन तुम्हें हकीकत का इल्म हो जाएगा। ये बात उनके दिलों पर तीर की तरह लगती और वो और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को आम तरीके से नहीं बनाया, इसकी तामीर बराह रास्त अल्लाह की निगरानी में थी। तख्ते मजबूत, जड़े सख्त, जोड़ ऐसे जैसे एक मजबूत कला हो। ये कश्ती सिर्फ तैरने के लिए नहीं, एक अजीम तूफान का मुकाबला करने के लिए बन रही थी। दिन गुजरते गए, नूह अलैहिस्सलाम अपने हाथों से हर लकड़ी को तराशते, जोड़ते, मजबूत करते। उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोग भी मदद करते। वो लोग कम थे मगर उनके दिल मजबूत थे। रेगिस्तान में चलते गरम झोंके, ढोल की लपटें और कौम की आवाजें, ये सब नूह अलैहिस्सलाम के यकीन को हिला न सके। जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब जाता, नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठकर आलात समेटते, लकड़ियों पर हाथ फेरते और आसमान की तरफ देखते। वो जानते थे कि यह तामीर अल्लाह के बड़े मंसूबे का हिस्सा है। ये कश्ती मुस्तकबल का चिराग बनने वाली है। उनकी कौम अभी नहीं समझ रही थी, लेकिन वक्त सब कुछ खोल देने वाला था। नूह अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। वो अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल एतमाद रखते थे। उनका हर वार, हर कोशिश, हर कैल अल्लाह की रजा के साथ जड़ी हुई थी। वक्त गुजरता गया और कश्ती का खाका अब दूर से भी वाज़ेह दिखाई देने लगा। कौम के सरदार अब खौफ महसूस करने लगे थे। वो जानते थे कि नूह अलैहिस्सलाम गलत नहीं हो सकते। उन्होंने फैसला किया कि मजाक और ताने बढ़ा दिए जाएं, ताकि लोग नूह अलैहिस्सलाम की तरफ माइल ना हों। मगर अल्लाह का फैसला करीब था और उसके फैसले के सामने किसी सरदार, किसी ताकत, किसी दौलत की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। कश्ती की शक्ल अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी पर हाथ फेरते हुए रख जाते हैं। हवा अचानक बदल जाती है, फजा भारी होने लगती है। आसमान पर बादलों के निशानात अब वाज़ेह दिखाई देने लगते हैं। ये वो लम्हा था जिसने अगले मरहले की खबर दे दी। अब सिर्फ इशारे बाकी थे। पानी अभी आना था, फैसला अभी होना था। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। बादल सर पर झुकाए थे, हवा एकदम रख गई। ये वो लम्हा था जब आवाजें रख जाती हैं, दिल की धड़कनें बदल जाती हैं और कायनात सांस रोके खड़ी होती है। नूह अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ। आज भी अगर तुम तौबा कर लो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। ये आवाज आसमान और पहाड़ों के दरमियान गूंजती चली गई। एक लम्हे के लिए लोग खामोश हो गए, जैसे फजा भी रख गई हो। फिर एक सरदार हंस पड़ा और बाकी सब हंसने लगे। उनकी हिंसी इस दिन सबसे बड़ा जुर्म बन गई। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में दुख नहीं था। वो जानते थे कि हक ने अपना रास्ता दिखा दिया है। जो बचना चाहते हैं वो कश्ती में हैं, जो नहीं चाहते वो बाहर खड़े हैं। वो सबसे ज्यादा दर्दनाक लम्हा आया
जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, वो पानी के बढ़ते हुए आसार देख रहा था, मगर फिर भी कश्ती के पास आने से इनकार कर रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा हमारे साथ आ जा, काफिरों के साथ न रह। बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज किसी को कोई चीज नहीं बचा सकती सवाए अल्लाह की रहमत के। ये अल्फाज एक बाप का आखिरी पैगाम। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार बाहर देखा। उन्होंने कहा, अल्लाह फैसला तेरे हाथ में है, और दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। ये इंसानियत के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। तूफान की पहली ज़रब आसमान फटने के लिए तैयार खड़ा था। जमीन हिलने लगी थी, हवा का रंग बदल रहा था, पानी अभी आना था। फिर आसमान खुल गया, पानी बारिश नहीं, गोया आसमान फट गया हो। जमीन फट गई, चश्मे नहीं, पानी के दहकते फवारे। कश्ती लहरों के सीने पर उठने लगी, पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें, जोर ऐसी कि पूरी जमीन लर्ज़ उठी। कुरान कहता है, पानी इस हद तक बढ़ गया कि हर हुक्म की गई चीज पूरी हो गई। कौम चीखें मारती रही, दौड़ती रही, पहाड़ों की तरफ भागती रही, मगर आज पहाड़ भी महफूज नहीं थे। इस तूफान से सिर्फ वो बचे जो अल्लाह के हुक्म से बनी कश्ती में सवार थे। ये लम्हा तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा सबक था। पानी कम होना शुरू हुआ, लिखा हुआ फैसला पूरा हो चुका था। कश्ती जोदी पहाड़ पर थम गई। नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, अपने रब का शुक्र अदा किया कि इसने उन्हें और अहले ईमान को बचा लिया। इस वाक़े में हमारे लिए निशानियां हैं। ईमान हमेशा नजात है, तकबर हमेशा हलाकत है, और अल्लाह का वादा कभी टूटता नहीं। आज के दौर में हमें अपनी जिंदगियां देखने की जरूरत है। क्या हम हक की कश्ती में सवार हैं, या कौम नूह की तरह सिर्फ दलाइल सुनते हैं मगर बदलते नहीं? अगर हम चाहें तो ये वाकया हमारे दिलों की गमशदा रोशनी वापस ला सकता है। बस नीयत, सदाकत और ईमान चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें। शुक्रिया।